हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेस में। जो हमने वोकैब शुरू कर रखी है रूट वर्ड्स के साथ, उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पोली वर्ड लेके आई हूँ। अगर किसी ने पहले वाले क्लासेस नहीं देखी हैं, जो रूट वर्ड करवा रखे हैं, ये ज़रूर देखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमें रूट वर्ड का पता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो हम बहुत सारी वोकैब है उन्हें याद कर सकते हैं। तो आज कौन सा वर्ड लेके आई हूँ मैं? पोली। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी, यानी कि बहुत ज़्यादा। और इस पोली से बनने वाले मेन मेन वर्ड जो पेपर में पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो है पोलीएंड्री। पोली और एंड्री इनसे मिलकर बना है ये। पोली का मतलब होता है मैनी और एंड्री का मतलब होता है मैन, या फिर एंड्रो वर्ड हो। एंड्रो का भी मतलब क्या होता है? मैन, व्यक्ति, पर्सन, इनसे रिलेटेड है। तो कहीं पर भी एंड्रो वर्ड दिख जाए या फिर एंड्री, तो ये मैन से रिलेटेड है। तो पोली मतलब ज़्यादा यानी कि मैनी, और एंड्री मतलब मैन। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन एस बैंड, यानी कि एक से ज़्यादा एस बैंड हो, वो क्या होता है? पोलीएंड्री। ऐसे ही होता है पोलीगैनी। पोली मीन्स ज़्यादा और गैनी ये वुमेन का होता है। इससे पहले जो ये गैनी वर्ड है ये भी शायद करवा दिया। पोली का मतलब ज़्यादा और गैनी का मतलब होता है वुमेन, महिलाएं। तो जिसकी एक से ज़्यादा, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ हो, उसको क्या कहते हैं? पोलीगैनी। एंड्री वर्ड मैन से रिलेटेड है और गैनी वर्ड महिलाओं से रिलेटेड है। तो जहाँ पर भी ये दिख जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। तो पोली का मतलब होता है मैनी, एंड्रो या फिर एंड्री इसका मतलब होता है मैन, और गैनी है इसका मतलब क्या होता है? वुमेन। अगला है पोलीगैमी। पोली का मतलब ज़्यादा और गैमी का मतलब होता है शादी से रिलेटेड है ये गैमी वर्ड, यानी कि मैरिज। तो पोलीगैमी का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा मैरिज करे, उसको क्या कहते हैं हम? पोलीगैमी। तो ये जो रूट वर्ड है इन्हें ज़रूर याद रखना। गैमी मीन्स मैरिज, गैनी मतलब वुमेन, और एंड्रो या फिर एंड्री मतलब मैन। आगे है पोलीआर्ची। आर्ची है ये क्या होता है? ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है वर्ड, यानी कि यहाँ ये कहीं पर भी दिख जाए आर्ची वर्ड तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। पोली मीन्स एक से ज़्यादा, यानी कि मैनी। द गवर्नमेंट ऑफ हैविंग मोर देन 3 पर्सनस, यानी कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, 3 पर्सन है या फिर उससे ज़्यादा जो मिलकर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पोलीआर्ची। अगला वर्ड है पोलीक्रोमेटिक। जो क्रोम वर्ड है ये किससे रिलेटेड है? ये कलर्स से रिलेटेड है, और ये रूट वर्ड है, ये ज़रूर याद रखना। जैसे पोली का मतलब हो गया ज़्यादा, और क्रोमेटिक है, ये क्रोम है, इसका मतलब होता है कलर, यानी कि हैविंग या फिर डिस्प्लेइंग मैनी कलर्स, यानी कि बहुत सारे कलर्स हों, उसको क्या कहते हैं? पोलीक्रोमेटिक। अगला वर्ड है पोलीग्लोट। पोली मीन्स मैनी और ग्लोट ये होता है लैंग्वेज से रिलेटेड। वन हु कैन स्पीक और राइट मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है या फिर लिख सकता है, उसको क्या कहते हैं हम? पोलीग्लोट। अगला वर्ड है पोलीथिज्म। जो ये थिज्म वर्ड है ये भगवान से रिलेटेड है, गॉड से। THE, इससे 3-4 वर्ड बनते हैं। पोली मीन्स ज़्यादा, थिज्म मतलब थी, THE है या फिर थियो है, ये गॉड से रिलेटेड है। तो एक से ज़्यादा भगवान में विश्वास रखने वाला उसको क्या कहते हैं? पोलीथिज्म। इस तरह ही जैसे कि एक तो होता है थीस्ट, एक होता है एथिस्ट, और एक होता है पैनथीस्ट। पैन का वर्ड जो करवा दिया, पैन का मतलब होता है ऑल, यानी कि सभी, और थीस्ट मतलब भगवान, जो सभी भगवानों में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? पैनथीस्ट। और थीस्ट क्या होता है? जो बिलीव इन गॉड, भगवान में विश्वास रखता है। और एथिस्ट क्या होता है? जो भगवान में विश्वास नहीं रखता। जो ए है इसका मतलब नहीं होता है, अगर हम रूट वर्ड देखें ए का, तो इसका मतलब विदाउट होता है या फिर नहीं है, बिना। तो जो पोलीथिज्म है ये क्या होता है? बिलीव इन मोर देन वन गॉड, एक से ज़्यादा भगवानों में विश्वास रखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं उन्हें भी जाके ज़रूर देखना।